मेरे प्यारे प्यारे साथियों, दोस्तों, देशवासियों, मेरा आपको हृदय से नमस्कार। साथियों, आज बात होगी अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। गीता, भगवत गीता हमें यही संदेश देती है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है और मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म ही प्रारब्ध बन जाता है। अब इसे इस प्रकार से समझने का प्रयास करें कि कोई किसान खेत में जिस प्रकार का बीज बोता है उसे बाद में फसल के रूप में वैसा ही काटता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं, कोई भी मनुष्य कर्म किए बगैर रह ही नहीं सकता, क्षण भर भी कर्म किए बगैर रह ही नहीं सकता। आज जो नित्य प्रतिदिन हम सब कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वह हमें ऊंचाई पर ले जा रहे हैं अथवा अवनति के गड्ढे में ले जा रहे हैं, ये हमें आपको मिल करके देखना होगा। मेरे दोस्तों, अच्छे कर्मों के सहारे आप स्वर्ग में जा सकते हैं और बुरे कर्मों के सहारे आप नरक में चले जाएंगे, नरक में जा सकते हैं। जो जैसा करता है वैसा ही उसे भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म का शुभ फल, बुरे कर्म का अशुभ फल। यदि ऐसा नहीं होता तो श्री राम भगवान होकर अपने पिता दशरथ को बचा लेते, श्री कृष्ण भगवान अभिमन्यु को बचा लेते, मगर ऐसा न हो सका। यदि हम थोड़ा सा भी साथियों सजग, सतर्क और सेवारत हो जाएं तो बात बनते देर नहीं लगेगी। ये प्रायः देखा गया है। अच्छे कर्मों से यदि स्वर्ग मिल जाए तो भी उसे कभी भी अस्थाई नहीं मानना चाहिए, अस्थाई नहीं समझना चाहिए। जो भी नियम, कायदे, कानून, मूल्य, मान्यताओं पर चलना सीख जाता है या चलता है, वह निश्चित ही एक दिन बड़े लक्ष्यों का वर्ण करता है। साथियों, यदि हम कर्म को पूजा बना लें, इबादत बना लें, तो कोई भी चीज इस दुनिया में असंभव नहीं है, माने सब कुछ संभव है साथियों। इसलिए गीता के बताए गए इन उपदेशों, नियमों, कायदों, कानूनों पर चल करके ही हम समूची दुनिया में सफलता का झंडा गाड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।